अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुतीउर रहमान एंड यू आर वाचिंग मैथ हैश यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हम चैप्टर नंबर 4 डिस्कस कर रहे थे एफएससी फर्स्ट ईयर का। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 के मैंने आपको प्रीवियस यानी कि जो प्रीवियस पार्ट थे वो अपने लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इसका लास्ट पार्ट जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, तो वो कहता है कि अगर अल्फ़ा बीटा इसके रूट्स हों तो फिर हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि आप जैसे ही अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उस वक्त आपने इनकी इस इक्वेशन को यूज़ करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे यूज़ करना है? तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन के ना सम फाइंड करते हैं, क्योंकि हमें दिया गया है कि अल्फ़ा बीटा जो है इसके रूट्स हैं। तो हम ये सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स of 3x square minus 2x plus 4 इक्वल टू 0। अब कहता है कि अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका ना सम फाइंड करेंगे। तो सम का मतलब होता है जो भी इसके रूट्स हैं उनको हम सम करें। तो इसका मतलब होता है कि जो रूट्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है वो मैंने आपको प्रीवियस में बताया था, वो हमारा होता था माइनस बी ओवर ए, ऐसे होता था ना। अब इधर आप देखें, इस कंपेयर करें जनरल फॉर्म से, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -2 है, सी की वैल्यू क्या है, +4 है। तो माइनस बी ओवर है, तो बी की वैल्यू क्या है, -2 है, तो माइनस पहले से आपका, तो क्या आंसर बनेगा ये, +2 ओवर ए की वैल्यू है 3। तो ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। इसी तरीके से हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे जो भी रूट्स हैं, तो वो होता है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है सी ओवर ए। ये अभी आपने फार्मूला जो है ये लर्न करना है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे कि मैं आपको इसको ना प्रूव भी कर दूंगा, ठीक है, तो प्रूव करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आता होता। तो आप बोलेंगे तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको प्रूव कर दूँ तो आप इनको कमेंट्स में ना आप लिख दीजिएगा। तो अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या, सी की वैल्यू 4 है और ए की वैल्यू क्या है, 3 है, तो 4/3। तो सम हमने ये फाइंड आउट किया, प्रोडक्ट हमने ये फाइंड आउट किया। तो मतलब हमें सम जो है ना, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा और साथ में अल्फा बीटा चाहिए, तो हम इसको हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन क्वेश्चन है वो कहता है कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपने अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तो मैंने कहा था जब स्क्वायर हो तो आपने उस वक्त जो है ना वो फार्मूला बनाना है ये वाला। ठीक है, अब अगर इस फार्मूले को ओपन करें तो हमारे पास क्या, इसमें हमारे पास अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर आता है। आप बोलेंगे नहीं आएगा, क्यों? ये क्योंकि ये फार्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अब देखिए इधर हमारे पास क्या है, माइनस है, लेकिन हमें हमारे फार्मूला क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो अब हम ये वाला फार्मूला भी यूज नहीं कर सकते। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो किसके इक्वल होता था, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ऐसे होता था ना। तो ये हो गया अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं ना। तो अब हमारे पास क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि अल्फा प्लस बीटा तो हमारे पास गिवन है, लेकिन अल्फा माइनस बीटा गिवन नहीं है। तो आप इसके लिए आपने ट्रिक यूज करना है कि आपने ये ट्रिक यूज करना है कि अल्फा माइनस बीटा की जगह पर ना हमने इधर लेकर आना है अल्फा प्लस बीटा, चाहे हुक तरीके से चाहे क्रूक तरीके से। तो इसका जो इजी प्रोसीजर ये है कि आप क्या करें, सबसे पहले अगर मैं इसका स्केयर लेता हूं तो फिर स्केयर में हमारे पास स्केयर लेंगे तो फिर मैं इसका स्केयर रूट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब भी आपको मेरे समझ आ जाएगा ये मैंने क्यों लिया है। अगर मैं इसको ओपन करूं तो मेरे पास क्या आंसर बनता है, मेरे पास आंसर बनता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ये बनता है ना। तो अब देखें हमारे पास, अगर मैंने ये वाला फार्मूला इधर से मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई करने की ट्राई करनी है तो मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए +2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप सीधा सीधा ऐसा करें कि इसके अंदर आप 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर दें, साथ में सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो अगर मैं इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर क्या बनेगा, अब देखें a² + b² + 2ab ये किसके इक्वल होता है, ये a + b² के इक्वल होता है या नहीं होता। आप बोलेंगे ठीक है होता है। तो जब भी आपके पास α² - β² हो तो आपने ये वाला फार्मूला आप अप्लाई, तो आपने ये वाला फार्मूला ही करना है, क्योंकि हमारे पास क्या आ रहा है, स्केयर आ रहा है। लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन है, आपने पहले ये वाला फार्मूला भी यूज करना है, a + b × a - b। तो a - b से आपने ये वाला फार्मूला आपने बनाना है। तो ये जो है ना इसका यानी कि ये प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, बस यही प्रॉब्लम है। अब α² + β² + 2 अल्फा बीटा ये किसके इक्वल है, ये तो इक्वल है α + β होल स्क्वायर। ठीक है, तो α + बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 2/3। और इधर अब इन तीनों की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं α + बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, और ये -2 क्या होता है हमारे पास, ये -4 और ये अल्फा और ये बीटा। ठीक है, तो अब आपके पास सिंपल है, क्योंकि α + बीटा है, साथ में अल्फा बीटा है, तो आप इनकी वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा इसका आंसर, तो ये α + बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 2/3, तो ये बनेगा 2/3 होल स्क्वायर और ये -4, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4/3। 2/3 और ये 2 का स्क्वायर क्या होता है 4/9 और ये -16/3। ठीक है, अब क्या करेंगे 9 और 3 कैलसियम लेंगे, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 9। तो ये 2/3 एज इट इज। ठीक है, और इनका हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या एलसीएम आएगा 9। अब 9 को 9 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 और ये -9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3, और 3 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 48, और ये 2/3 माइनस, अब ये 4 में से 48 तो नहीं जा सकते, लेकिन 48 में से 4 को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो हमारे पास वो बचेगा 44। ठीक है, अब आपके पास ये भी सिंप्लीफाइड आंसर है, तो इसको आप मज़ीद सिंप्लीफाइड करें तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या होगा हमारे पास 2/3, अब ये 44 है, तो 44 को आप ऐसे लिख सकते हैं 11 × 4 और ये /9, क्योंकि इस 44 का हमारे लिख सकते हैं 11/4। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास 4 की जो है ना वो एलसीएम जो है वो 4 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है, तो 4 को हम सेपरेट कर सकते हैं, 9 को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा आंसर, तो इसको ये 4 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है स्क्वायर रूट, और साथ में 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, और ये जो है ये -11। ठीक है, तो 2 to the 4/9, तो हमारे पास क्या आंसर आया 4/9 और ये इंटू -11। तो आप चाहो तो इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, इधर करोगे फिर आयोटा भी आप लेकर आ सकते हो, तो जैसे मर्जी आप लेते जाएं तो वो कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन जो आपकी बुक में जो आंसर होगा वो यहाँ तक होगा, वो आयोटा नहीं लेकर आएगा। ठीक है, तो आई एम श्योर कि आपको आज की वीडियो जो है हमारी अच्छी लगी होगी। थैंक यू।